हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि मर्ज मर्ज मतलब होता है एक में हमें जो है मिलाना, मर्ज करना। तो उस सॉर्टिंग एल्गोरिथम से जो है हम एक किसी भी गिवन एरे को हम सॉर्ट करना सीखेंगे। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि मर्ज सॉर्ट में जो डाटा अरेंज होता है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में हम डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रोसेस पर फोकस करते हैं, उस प्रोसेस को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको देखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये गिवन एरे है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है मर्ज सॉर्ट में, वो ये है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं n सब एरेज में। सर ये n मतलब n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एरे की साइज क्या है। जैसे यहाँ पे साइज क्या है एरे की 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जो भी एरे गिवन है उसको स्प्लिट कर देंगे n सब एरेज में। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्प्लिट इट इन n, जो कि यहाँ पे 8 है, सब एरेज। ठीक है, सब एरेज। तो क्या हो जाएगा फाइनली, देखिए हुआ क्या, एक ब्लॉक में 88, दूसरे ब्लॉक में 69, फिर इसी तरीके से 58, फिर 38, उसके बाद फिर 75, और फिर 28, और फिर 30, और फिर 95। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हमारे पास कोई एरे हो और उसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है कि हमने जब इसको, अगर इसकी साइज 8 है, इसको 8 सब एरेज में हमने स्प्लिट कर दिया तो इंडिपेंडेंटली ये सब जो है वो सॉर्टेड है। ठीक है, अब क्या करना स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं मर्जिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मर्जिंग प्रोसेस का भी जो है यहाँ पे मॉड्यूल है, वो हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बना करके जो है, ठीक है, उसको मर्ज करते हैं सबसे पहले, और मर्ज करने के बाद जो है उसको सॉर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली, और उसके बाद क्या होता है, दो का बनाने के बाद फिर 4 की पेयरिंग करेंगे, मतलब 2 की पावर n की पेयरिंग करते हुए जो है उसको सॉर्ट करते हुए डाटा को धीरे धीरे मर्जिंग करते हुए उसको पूरा सॉर्ट कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये करना क्या है, सबसे पहले हमें दो दो एलिमेंट लेने हैं, मतलब इन दोनों का पेयरिंग बनाना है, फिर इन दोनों का पेयरिंग बनाना है, फिर इन दोनों का पेयरिंग बनाना है, फिर इन दोनों का पेयरिंग बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमने पेयरिंग बनाया है तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है, सर यहाँ तो इवन था तो पेयरिंग बन गई, अगर ऑड होता तो क्या बनता, तो लास्ट एलिमेंट का जो है हम सिंगल पेयरिंग बनाते और उसको लास्ट में ले जाकर के हम मर्ज करते। तो हमने इवन का यहाँ पे केस लिया है। अब क्या करना है सर, सर कुछ नहीं करना है, यहाँ 88 69 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करना है और साथ साथ सॉर्ट भी करना है एक पर्टिकुलर प्रोसेस से। तो अब देखिए जो हमारे पास ये छोटा है ये बड़ा है, तो सबसे पहले 69 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 88। उसी तरीके से अगला जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले 38 और यहाँ क्या होगा 58। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, यहाँ पे होगा 28 और उसके बाद होगा 75। फिर इन दोनों का होगा तो ये है 30 और नेक्स्ट वन इज 95। ठीक है, ये हो गया। सर नेक्स्ट प्रोसेस अगेन वही काम करना है, जैसे इस केस में जो है हम इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया। इस केस में हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो जब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, कंबाइन करने का मतलब, और सॉर्ट करेंगे साथ ही साथ, तो देखिए इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 38, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 58, फिर है 69 और फिर है 88। देखिए ये एक सॉर्टेड एरे बन गया इंडिपेंडेंटली। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा एरे 28, 30, 75 और 95, एक एरे आपका ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है फर्दर, वही प्रोसेस अब आपको समझ में आ रहा होगा, सर इन दोनों को जो है आपस में मर्ज कर दीजिए और सॉर्ट कर दीजिए। तो अब देखिए जब ये दोनों मर्ज होकर के सॉर्ट होंगे तो अब इसमें जो एरे फाइनली बनेगा वो बनेगा 28, ठीक है, 30, 38। ठीक है, अब 38 के बाद इसमें कौन सा बड़ा एलिमेंट है आपका, तो वो है आपका 58, उसके बाद है आपका 69, फिर आपका 75, फिर 88 और फिर 95। तो ये फाइनली जो है आपको एक सॉर्टेड एरे मिल गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हमने इस गिवन एरे को जो है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके सॉर्ट कर लिया। तो बहुत सिंपल है, इसमें सबसे पहले हम n सब एरेज में जो हम डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम मर्जिंग स्टार्ट करते हैं दो के पेयर में। ठीक है, और मर्ज करते करते फाइनली हम लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। इसमें भी हमें एक चीज डिस्कस करना है जो हम हमेशा कहते हैं, रनिंग टाइम और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए रनिंग टाइम और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इसका बहुत सिंपल है और इसमें अलग अलग केसेस नहीं है, मतलब बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, का तीनों केसेस का आंसर एक ही है। देखिए तो जब भी
आपको लगे कि एक बड़ा सा डाटा जो है, मतलब अगर आप देखें यहां से, अगर ये बिग डाटा है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर यहाँ पे 4 पार्ट में, फिर यहाँ 8 पार्ट में, आगे इससे बड़ा होता 16 पार्ट में। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब डबल से डबल बढ़ता जा रहा है, तो उस तरीके की रनिंग टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑलवेज याद रखिएगा, जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मैं रनिंग कॉम्प्लेक्सिटी लिख देता हूं, ठीक है, वो हमेशा होगा O और ब्रैकेट में n log n। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा, रनिंग टाइम और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन केस ऑफ मर्ज सॉर्ट आइदर इट इज आस्क्ड वर्स्ट केस, एवरेज केस, ठीक है, और बेस्ट केस, ऑलवेज इट शुड बी O n log n, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू वेरी मच।